माय व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो या हम कई बार ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि मेरे पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे पार्टनर क्या सोच रहे हैं, और लोग कई बार खुद पे ध्यान देना भूल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक लाइफ का जो सार है ना जो इंसान बहुत सालों बाद जाके सीखता है, वो यही है कि हम आए अकेले हैं, जाएंगे अकेले। आत्मा जो है, भले आत्मा एक ही है, मतलब एट द सोल लेवल सब एक ही हैं, पर अगर इस धरती पे आए हैं, कोई रोल मिला है तो अपने रोल से मतलब रखिए। ज़्यादा दूसरे में घुसेंगे तो भगवान जो है आपको बस कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ समझिए, ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसीलिए हमें अपने गुण, हमारे अवगुण हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं या किस चीज़ में हम बेहतर हैं और किस चीज़ को हम और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, वैसे हम मेहनत से दिन पर दिन हर चीज़ को बेहतर ही बनाते हैं, पर जो ज़्यादा अच्छी नहीं है उनको कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना नेगेटिव वर्ड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो आप समझ जाइए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि जो हम में अच्छा नहीं है उसको कैसे अच्छा करें। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द स्टोरी, लाइफ की स्टोरी, व्हाट मैटर्स कि हम कैसे बन के निकले हैं। जैसे हीरो होता है मूवीज़ में, पहले डरता है, सहमता है और बाद में जो है बिल्कुल विलेन को मार के बिल्कुल प्रो बन के निकलता है ना। तो उस टाइप के प्रो हम पहले बन जाए, इतना झेलना ना पड़े जीवन में। ठीक है, और अगर हम चाहें तो हम बन जाएंगे। अगर हम डर डर के अपने आप को समेट के रखें तो उतना ही लाइफ जो है हमें रुलाती रहेगी। ठीक है, तो हिम्मत दिखाइए और जीवन का सामना हिम्मत से कीजिए। ठीक है, कोई चीज़ बड़ी नहीं है, कोई चीज़ आपसे बड़ी नहीं है। ठीक है, आपकी शक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। आप ही हैं जो किसी भी परेशानी को ताकत देते हैं, और आप में वो पूरी क्षमता है कि आप किसी भी परेशानी को कुछ भी ना समझ के उसको अपने जीवन से ऐसे यूँ गायब कर दें। ठीक है, तो ये कुछ बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी बेसिक बातें हैं हमारे जीवन को लेके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 पाइल्स लूँगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप जिससे रेजोनेट कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करें और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए पूछते हैं कार्ड्स के। कार्ड्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, हमें प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। चलिए देखते हैं क्या आता है। 2 पाइल्स लूँगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, ओ माय गॉड, पाइल 1 है जस्टिस। ठीक है, और पाइल 2 है पेज ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर चीज़ को ज़बरदस्ती खुद से मत जोड़िएगा, जितना मैच कर रहा है उतना रखिए, बाकी सबको उड़ा दीजिए फूक मार के। ठीक है, हाँ, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है। ठीक है, बाकी सबको लेट गो कर देना है। ठीक है, तो चलिए पाइल सेलेक्ट कीजिए। पहला है पाइल 1 जस्टिस, दूसरा है पाइल 2 पेज ऑफ वैंड्स। जो इमेज आपको ज़्यादा अपने तरफ खींच रहा है, जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप उसे चुन सकते हैं और उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइल 1 जस्टिस, पाइल 2 पेज ऑफ वैंड्स। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, जो कि है हमारा जस्टिस का कार्ड्स। ओके, तो क्या क्वालिटीज़ है मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की, चलिए देखते हैं। ओके, तो कार्ड्स हमें बताइए कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की और क्या क्वालिटीज़ है। आपके अंदर तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप बिल्कुल ही एकदम स्ट्रॉन्ग मैन है, स्ट्रॉन्ग वुमेन है आप। ओके, 3 ऑफ कप्स। क्या हो गया, आवाज़ वो अचानक मस्कुलाइन हो रही है मेरी आवाज़। देखिए आपके अंदर ना मस्कुलिन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। हर रीडिंग की ना अपनी एनर्जी होती है, मैं बोलती हूँ ना। ये मुझे क्या बता रहा है, ये जो कार्ड आया है ना जस्टिस, आप जो है ना बहुत मस्कुलाइन एनर्जी के हैं। ठीक है, मतलब आप जो है भावनात्मक कम होंगे। ठीक है, अगर होंगे भी तो अपने
निर्णय को, सच्चाई के साथ देने के निर्णय को आप अपने इमोशंस पे कभी भारी, मतलब अपने इमोशंस को कभी उस पर भारी नहीं होने देते होंगे, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप हमेशा सच का साथ देने वाले हैं, ठीक है। आप अंदर से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो किसी से डरता नहीं है, ठीक है। और आप जो है ना गलत नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपको न्याय करने के लिए अपने इमोशंस को काबू करना पड़ रहा है तो आप कर लेते हैं। तो आप में मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, मतलब मतलब दो तरह की बेसिक एनर्जी होती है ना, एक फेमिनाइन जो कोमल सी होती है और एक मस्कुलाइन जो थोड़ी हार्श एनर्जी होती है, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो दोनों होती है, बट मस्कुलाइन एनर्जी कैसे बोलूँ मैं, फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, ठीक है, प्रैक्टिकल एनर्जी, वैसे टाइप के हैं आप, ठीक है। यही आपकी क्वालिटीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। आप इमोशंस को भारी नहीं पड़ने देते, ठीक है, अपनी लाइफ में। आप बहुत नाप तोल के डिसीजन लेते हैं कि मुझे किस चीज़ में लाभ होगा या किस चीज़ में नुकसान होगा। तो जिसमें लाभ होगा आप उसी को करेंगे, ठीक है। और आप दूसरों के प्रति भी हमेशा ना न्याय, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक न्याय की मतलब एक जस्टिस की एनर्जी रखते हैं कि आपको लगता है कि सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए। अगर कोई मतलब सिचुएशन अगर ऐसी है कि आपको डिसीजन लेना है तो आप कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, या आप अपने सामने किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। ऐसा भी है कि आप अपने सामने किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते या नहीं होने देंगे, ठीक है। आप लड़ जाएंगे, ठीक है, उन पर्सन के लिए आप लड़ जाएंगे। तो ये है आपकी क्वालिटीज़। और आपकी पर्सनैलिटी में भी एक ना अलग ही एक स्ट्रेंथ है आप में, एक अलग ही क्या बोलूँ मैं, एक शक्ति है आप में, एक अस्तित्व है अपना आपका, ठीक है। और जिसको लोग को पता है ये चीज़ कि आपको कोई हिला नहीं सकता, आपके डिसीजन से आपको कोई हिला नहीं सकता। आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हैं आप, ठीक है। और आप में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मेरी आवाज़ ऐसे बदली है ना एक पाइल वन में कि क्या बताऊँ मैं। दूसरा कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। रीडिंग के समय ना एनर्जीज अपने आप जो है उस तरह से बहने लगती हैं आपके अंदर, ठीक है। तीसरा कार्ड देखते हैं क्या आता है। तीसरा कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है प्लीज़ बताइए, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए, नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ना आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो के ना आप खुद में ही परेशान हो जाते होंगे। आप ना बहुत मेंटली आप हमेशा चिल नहीं रहते होंगे। गुस्सा भी आपको जल्दी आता होगा, पर क्वालिटी आपकी यही है कि आप हमेशा सही का साथ देते हैं, है ना। कभी किसी के साथ गलत ना होने देते हैं, ना होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। आप में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप प्रैक्टिकल हैं लाइफ को लेके, कभी इमोशंस को हावी नहीं होने देते। अभी हम क्योंकि क्वालिटीज़ की बात करें इसलिए मैंने दोबारा बता दिया कि दो चार चीज़ जो अलग से दिखी है तो उसको बुरा मत मान लीजिएगा, ठीक है। मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है तो ठीक है, क्वालिटीज़ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ और दिखे तो ना बताऊँ, है ना। है ना, तो ले लीजिएगा जो बता रही हूँ। जो एनर्जी आ रही है ना वो मैं बोल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी चाह रही है कि मैं आप तक उसे पहुँचाऊँ, ठीक है। ओके, और क्या आप में खूबी है, तो आप में खूबी ये है ना कि आप कभी ना दूसरों को उदास नहीं करना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ बैठते भी हैं, ठीक है, तो आप उनको ना चाहते हैं कि जो माहौल है वो खुशनुमा रहे, है ना। आप अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस लोगों से बांटें और लोगों के साथ एक सेलिब्रेशन मोड में ही रहें। ज़बरदस्ती किसी को अगर कुछ पास्ट में बुरा हुआ है या कोई जिसमें आप टूटा हुआ महसूस कर रहे थे तो वो सब बोल के आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना दुख का गाना नहीं गाते हैं आप, ठीक है।
और ऐसा नहीं है, आपके भी लाइफ में ऐसा स्टेज आया है जहाँ पे आप बहुत इमोशनली बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, ठीक है, पर आपने उस सिचुएशन में खुद को बहुत अच्छे तरीके से उससे उबारा है, ठीक है। आप में वो, जैसे आप प्रैक्टिकल है ना, तो आप में कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ भी है, ठीक है, कि आप उस परिस्थिति से, उस लेफ्ट आउट वाली फीलिंग से आपने खुद को उबारा है, निकाला है, ठीक है। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो है नेगेटिव वाइब्स फैलाएं, आप हमेशा चाहते हैं कि आप पॉजिटिव वाइब्स ही फैलाएं, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिटी है हैप्पीनेस स्प्रेड करने की, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आप जैसे मैंने आपको भी बताया ना पहले, थोड़ी देर पहले, कि आप जो है मस्कुलाइन एनर्जी हैं, आप मोस्टली मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल होना, पैशनेट होना, फायरी एनर्जी है आपके अंदर। तो आप हमेशा जो है ना अपने सपनों को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते, कि ऐसा नहीं है कि कुछ करना चाह रहे तो बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे, नहीं, कुछ करना है तो एक्शन टेकर हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है, फिर आप इधर उधर छोटे मोटे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। आपको बस है कि मुझे जिस दिशा में जाना है मुझे उसमें जाना है, और उसके बाद मैं इधर उधर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी एनर्जी। और एक बार ओशो ज़ेनटेक्ट से भी देखेंगे, ठीक है। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए मेरे पाल 1 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, प्लीज़ बताइए हमें। मैच्योरिटी, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड यही दिखाता है, एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार है, मैच्योर है ना, जिसको सही गलत की समझ है। तो मैच्योरिटी का कार्ड आया है कि देखिए, एक ना आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब आप छोटी मोटी गलतियां नहीं करेंगे लाइफ को लेके, कि किसी चीज़ के भावना में फंस के कोई गलत डिसीजन ले ले, ठीक है। चाहे वो अच्छी भावना हो, चाहे वो बुरी भावना हो, ठीक है। मतलब अच्छी भावना मतलब किसी के अपार प्रेम में पड़ के कुछ गलत कर दिए, ऐसा भी नहीं करेंगे। या किसी से जल के कुछ गलत कर दे, ऐसा नहीं करेंगे। आप समझदार इंसान हैं, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो आप कभी कुछ गलत करेंगे नहीं अपने से, तो ये मैच्योरिटी है आप में, ठीक है। और क्या क्वालिटीज़ हैं, ये ऐसा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं, ठीक है। देखिए, जो ये जस्टिस की एनर्जी है ना, जैसे मैंने बोला ना कि मस्कुलाइन एनर्जी, एक बुद्धिमता, ठीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको पता है कि कहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ मुझे मैच्योरिटी दिखानी है। ये दोनों चीज़ आप में है, ठीक है, क्योंकि आपने लाइफ का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। तो अब आपको ये भी पता चला है कि आपको कहाँ पे अपने ईगो को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, आप बाकी जगह, हर जगह आप सही का साथ देते हैं, आप पैशनेट रहते हैं, पर अगर आपकी तरफ से आप बहुत रूड हो गए हैं कभी, खासतौर से अपने लव पार्टनर को लेके, तो आप जानते हैं इस बात को, आप मानते हैं इस बात को, और आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। और क्या क्वालिटीज़ हैं मेरे व्यूअर की, सप्रेशन और ब्रेक थ्रू, ओके। देखिए, मुझे यहाँ पे ना बेसिकली ये एक गाइडेंस के रूप में आ रहा है कि जैसे आप हमेशा सही गलत में परख करके डिसीजन लेते हैं, तो कई बार इसके कारण आप अपने इमोशंस को, दुखी वाले इमोशंस को दबा लेते हैं, उसको सरफेस नहीं होने देते, उसको किसी को बताते नहीं, एक्सपोज नहीं करते खुद को कि आप कितने दुखी हैं अंदर से, ठीक है, या फिर आप कितना टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो क्या होता है कि जब एकदम भर जाते हैं ना आप, तो आप फट जाते हैं। दबाते दबाते खुद को, दबाते दबाते एक समय ऐसा आता है जब आप ब्लास्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये नौबत मत आने दीजिए। अगर आप सही फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ आपको अंदर तक चोट कर गई है, तो उसको रो के, किसी से बोल के, कोई भरोसेमंद नहीं है तो भगवान से बोल के, शिकायत करनी है तो भैया शिकायत कर लो, जैसे आपको सही लगे आप उस चीज़ को निकाल दीजिए। आप निकालते नहीं है ना, आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट को, जो आपको बुरा लगा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपके पास्ट में ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको अबेंडन कर दिया है, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं अंदर से दबाते 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 एक समय ऐसा आएगा जो वो फट जाएगा और वो जोरदार फटेगा। तो इससे बेहतर है कि उसको आप रिलीज़ करते जाइए,
क्योंकि ये आपके अंदर एक इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक इंसान पत्थर बन के रह जाता है ना, वैसे हो जाएंगे आप। इसीलिए आपकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद को परेशानी मत दीजिए, खुद को दुख मत दीजिए, ठीक है। जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब आप समझदार हो गए हैं, तो अगर आपको बुरा लगता है कभी सोच के पुरानी बातों को, तो रो लीजिए, किसी को बता दीजिए, लिख लीजिए, पेड़ से बोल दीजिए, आसमान से बोल दीजिए, हवा से बोल दीजिए, भगवान से बोल दीजिए, और अपने उस दबे हुए भावना को निकाल दीजिए, दुख को निकाल दीजिए, ताकि आप अंदर से भी बहुत खुशनुमा महसूस कर सकें, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। एक गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस तो यही आ गया, फिर भी एक अलग से गाइडेंस निकालते हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। गाइडेंस भी वही आया है, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, कि इमोशंस को सरफेस पे लाइए, उजागर कीजिए, जैसा फील कर रहे हैं वैसा उजागर कीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस को मत दबाइए, सॉरी, ऐसा गाइडेंस आया है। और मेरे को ऐसा लगता है ना, थोड़े समय में आप बिल्कुल प्यार का सागर बन जाएंगे प्रेम का सागर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये है आपका गाइडेंस। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस चैनल की रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, ये है पाइल 1, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, ओके। तो पाइल 2 जिन्होंने भी कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड सेलेक्ट किया है, एक सेकेंड। जिन्होंने भी ये पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड सेलेक्ट किया है, दैट इज पाइल 2। चलिए आपकी क्वालिटीज़ देखते हैं कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं पाइल 2 से। ओके, कार्ड्स हमें प्लीज़ बताइए कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कार्ड्स हमें प्लीज़ बताइए मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ है, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ है, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Two of Pentacles, okay. Page of Cups, Seven of Wands, ठीक है। बार क्लैरिफाई कर लें ज़रा कार्ड्स को। कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, ओके, आया है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। और क्या क्वालिटीज़ हैं पाइल 2 के व्यूअर्स की, और क्या क्वालिटीज़ हैं पाइल 2 के व्यूअर्स की। 7 ऑफ कप्स, और क्या क्वालिटीज़ हैं पाइल 2 के व्यूअर्स की, और क्या क्वालिटीज़ हैं पाइल 2 के व्यूअर्स की। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ठीक है। ओके, देखिए पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना काफ़ी पैशनेट पर्सन है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, काफ़ी पैशनेट पर्सन है, ठीक है। आप हमेशा तैयार रहते हैं अपने सपने को पाने के लिए, एकदम तत्पर हैं कि भाई क्या करना है लाओ भले आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं हो आप, लेकिन तैयार रहते हैं कि मैं जो हूँ मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा उस तरह की ऊर्जा है आपकी, ठीक है।
एक सेकेंड। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए, आपकी क्वालिटी ये भी है कि आप खुद को ना आप खुद को कमज़ोर देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इमोशनली अगर आप टूटे हुए हैं ना, तो आप खुद को कमज़ोर देखना पसंद नहीं करते हैं। आप खुद को उस सिचुएशन से डिटैच कर लेते हैं। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि कोई सिचुएशन ने आपको बहुत दुख दिया है, तो आप जो है ना उस सिचुएशन से ही खुद को अलग कर लेते हैं। भावनात्मक रूप पे आप खुद को सिचुएशन से डिटैच कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका आपका जो दुख है वो कम हो जाए आप रूपी तौर तौर से, है ना, तौर पे होगा शायद। हाँ, तो या इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, देखिए इसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना अपने जो भी आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपके जो भी आपका कैरियर है, ठीक है, जो भी आपके वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको और अपनी फैमिली लाइफ को, आप दोनों को जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके। मतलब आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने काम के चक्कर में आप अपनी फैमिली को सफ़र करवाएं या उनको इग्नोर करें, ठीक है। आप हमेशा अपने काम और मतलब पैसों के बीच और अपनी फैमिली के बीच एक बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। और कई बार आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है इस चीज़ को लेके, बैलेंस बनाने को लेके, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस बैलेंस को मेंटेन रखना चाहते हैं या अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, इसके अलावा मुझे दिखता है कि आप जो है ना बहुत गिविंग एनर्जी में रहने वाले पर्सन हैं। आप लोगों को प्यार बांटने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। लोगों को खुशियाँ देना, गिफ्ट्स देना, ये आपका नेचर हो सकता है, ठीक है। यस, तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिखता है, इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है अपने कैरियर को लेके, अपने जो भी आप करते हैं, आपका बिजनेस है या आप किसी जॉब में हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आप जो है दिन रात मेहनत करने वालों में से हैं। चैन से नहीं बैठ सकते हैं आप। आपकी ऊर्जा ऐसी है ना कि आप थोड़ी देर बैठेंगे आप बेचैन हो जाएंगे कि इतनी देर में मैं वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं समय क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ। इस तरह की ऊर्जा की 2400 घंटे दिमाग में काम 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 चलते रहेगा, ठीक है। और मेंटली तो आप हमेशा ही काम के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। फिजिकली अगर आप थोड़ी देर बैठे भी रहें तो मेंटली जो है 2400 घंटे आपके दिमाग में काम ही चलते रहता है कि आगे क्या करना है, आगे कैसे आगे कैसे स्टेप्स लेने हैं, आगे क्या डिसीजंस लेने हैं, अभी जो लिया है वो सही है ना, वो स्टेबिलिटी देगा ना, ठीक है। और जब आप कंफर्म हो जाते हैं तभी वो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब तक आप अपने डिसीजंस पे कंफर्म नहीं होते ना, आप कोई भी स्टेप आगे नहीं लेते हैं अपने कैरियर में, आपके बिजनेस में, जो भी है आपका, ठीक है। एक सेकंड। आप में ना एक क्षमता और भी है आप किसी को भी ना बड़े आसानी से उल्लू बना सकते हैं, ये क्षमता भी है आप में, ठीक है। मतलब आप मेंटली जो है ना, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। या आपकी प्लानिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, आप जो है आप में ये क्षमता है कि आप, होता है ना लोगों को,
हाँ, लोगों को उन्हीं के जाल में उलझा देना, उस इस तरह की भी ऊर्जा है आपकी, ठीक है, कि आप लोगों को चाहें तो उलझा के रख सकते हैं। आप में इतनी आपके आपके पास इतनी मेंटल कैपेसिटी है। यस। ओके। ओशोज एंड डेक से भी देखते हैं कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। आज हमें प्लीज़ बताएं मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। आप लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं चीज़ों को लेके कि क्या करना सही है, मतलब दिमाग में चलते रहता है आपके हर टाइम। पहला कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है आइसोलेशन का। तीसरा कार्ड आया है कंप्लीशन का, ठीक है। माइजर, चौथा कार्ड आया है माइजर का। देखिए थोड़े कंजूस आप हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे कि कार्ड्स बता रहे हैं कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी पैशनेट इंसान है। तो कंजूस इन द सेंस कि आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, किसी के बस कह देने से आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, बहुत सोचते रहते हैं अगला स्टेप क्या लें, और जब तक अभी का कंफर्म नहीं हो जाए कि हाँ ये सही स्टेप है, आगे का नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करते होंगे कि किसी ने सलाह दी एकदम से आपने उसे कर दिया, ठीक है, या उसमें पैसे लगा दिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए, और आपको ना, आपको अपने इमोशंस को काबू करना आता है, आपको अपने इमोशंस को काबू करना आता है। हम्म, या और ना आप हमेशा ही रेडी रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। कोई भी अगर स्टेप लेना हो, आपको कुछ नया सीखना हो, तो भी आप तैयार हैं हर चीज़ करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, उसमें अपने आप को ज़्यादा बेहतर करने के लिए। मतलब आपका कभी ऐसा नहीं है कि अ, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं सीखूँगा, ठीक है। अगर बात आपके कैरियर को लेके है, बात आपके फ्यूचर को लेके है, तो आप चीज़ों को सीखने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी की बातों में आके, क्योंकि आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को करते हैं। तो आप ये भी मानते हैं कि इसके लिए आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, तो आप चीज़ें सीखते भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ना कि आपका काम ही आपको पूरा करता है। अगर आप एक दिन भी काम नहीं करें ना, तो आप अपने आप को बहुत इनकम्प्लीट सा महसूस करते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा मान लीजिए थोड़ी देर आराम से बैठ गए, या कुछ दिन आप बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप इनकम्प्लीट महसूस करने लगते हैं, आपको एक अधूरापन महसूस होने लगता है अपने जीवन में। या काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा आप अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं, या उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, है ना। और इसके बावजूद आप अपनी फैमिली लाइफ और अपने कैरियर को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, ठीक है। और मानसिक तौर पे भी आप हमेशा जो है अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, बिना कहीं कहीं, मतलब बिना सोचे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी आप सीखने को तैयार हैं, ठीक है। और आप अपने इमोशंस को ना, अगर कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या कभी आपका बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है,
तो उसको भी ना आप अपने ताकत से उस अपने आप को उस दुखी स्टेट से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। चलिए गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताइए, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। फिर से पेंटिकल का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक मिनट। पाइल 2 के लिए गाइडेंस बताइए, पाइल 2 के लिए गाइडेंस बताइए। आपका पूरा फोकस जो है बस कैरियर और मनी। ओके, देखिए आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको जो है अपने मनी मैटर को और अपने इमोशंस को, जो दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं ना, काम काम काम, इसको बैलेंस कीजिए। इस चीज़ को बैलेंस कीजिए। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। ऐसी ऊर्जा आ रही है, ऐसा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ठीक है, जो आप 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी में ना कि बस ना आर देख रहे हैं ना पार देख रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं बस। तो थोड़ा बैलेंस कीजिए ताकि आपका दिमाग शांत हो, और जब आप थोड़े शांत होंगे ना, अपने पीस की एनर्जी में आएंगे, तो और आपको और बेहतर आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। हो सकता है अभी आप कुछ डिसीजन में कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा जब आप थोड़ा खुद को समय दें, जब आप थोड़ा खुद के साथ बैठें। ठीक है, अपने आप को पीस में लेके आएँ, शांति में लेके आएँ, तब आपको जो है जो कन्फ्यूजन चल रहा है उसमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आया है, गाइडेंस होगा बहुत लोगों के लिए कि आप जो है वाटर बॉडी, नदी के किनारे बैठ के शाम के समय या सुबह के समय आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, आप बैलेंस फील करेंगे अपने आप में। ठीक है, सिक्योर फील करेंगे अपने आप में। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर सिक्योरिटी का ना थोड़ा इशू है कि इसीलिए आप हर टाइम जो है आपका दिमाग चलते रहता है ना। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और या अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो गाइडेंस भी फॉलो करें, आपको मदद होगी इससे। ठीक है, वाटर बॉडी से दूर बैठना है, उसमें चले मत जाइएगा। ठीक है, या फिर आप निहार सकते हैं, पानी को निहार सकते हैं, नेचर को निहार सकते हैं, उगते हुए सूरज को निहार सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये है, या फिर पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। यह है आपकी रीडिंग पाइल 2 की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपसे मैच कर रही हो, रेजोनेट कर रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर दिया है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय बाय।